हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भविष्यान पे। फिर से दोबारा हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल भविष्यान पे। पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको कि सी को क और स के रूप में कैसे उच्चारण करेंगे व्हेन वी विल प्रोनाउंस सी एस स और क। तो चलिए आज दूसरे टॉपिक के साथ आते हैं और तो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। आज का अपना क्लास हेलो भविष्यान। तो स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो जल्दी से शेयर और कमेंट्स और लाइक्स कर दीजिए। मेरे चैनल को थोड़ा लेट सा वीडियो आता है, थोड़ा लेट आता है। आप लोग का प्रोत्साहन मिलेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा और सारे अदर टॉपिक्स लाऊंगा, आपको बताऊंगा। तो आपका जो भी प्यार मिला उसके लिए धन्यवाद। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सबों को तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन के बारे में पढ़े थे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पिछले क्लास में पढ़ा था नाउन क्या है। नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स, नाउन ऐसे जेंडर पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ लिया, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ लिया, प्रॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन सारे नाउन को पढ़ा। फिर नाउन ऐसे जेंडर पढ़ा, मेल फीमेल मस्कुलिन क्या है ये सब पढ़ा, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर पढ़ा। अब पढ़ेंगे नाउन ऐसे नंबर। नाउन ऐसे नंबर, मान लिया एक लड़का है तो उसको तो बॉयज़ करके बुला सकते, बॉय लड़का बुला सकते। बहुत सारा लड़का हो तो किसको बुलाएंगे। तो उस चीज़ को क्लासिफाई किया गया। उस चीज़ को समझाने के लिए हमारे इंग्लिश ग्रामर में एक अलग टॉपिक आया, उसका नाम है नेम नाउन ऐसे नंबर। नंबर में दो चार नाउन एक साथ खड़े हो तो उसको कैसे बुलाएंगे। बॉय 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 करके तो नहीं बोला सकते। पांच बैठा हो तो पांच पांच लड़के बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो उसको तो ऐसे नहीं बॉय 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 बॉय, पांच को अलग अलग तरह से बुलाना पड़ेगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाउन ऐसे नंबर। नाउन ऐसे नंबर, नंबर क्या है, नंबर मतलब क्या होता है। नंबर मतलब the number, now number that topic itself indicates that number more than 1 2 3 4 5, these all are the numbers. So noun as a number. For example, एग्जाम्पल से हम लोग पढ़ेंगे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि एग्जाम्पल में क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या पढ़ेंगे, कहाँ से निकलेगा, किधर से आएगा आपका नाउन ऐसे नंबर, कैसे पता चलेगा कि नाउन ऐसे नंबर। तो चलिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि आपको हम एग्जांपल देते हैं बॉय, बॉय, ओके, बॉयज, ठीक, ट्री, ओके, ट्रीज, बॉक्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान देने की बात है, कुछ भी नहीं है। इंग्लिश ग्रामर दिखने में बहुत, बॉक्सेस दिखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सीखने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है। सीखने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं भी पढ़ रहा था तो मुझे भी लगता था इंग्लिश बहुत टफ है, तो आज तक हिंदी नहीं समझ पाए, इंग्लिश तो इतना आसान से हो गया। तो बहुत सारे एग्जांपल है, ऑक्स, बैल, ऑक्सन, मैन, मेन। कंफ्यूज मत होइएगा। तो आपको हम बता दें, बॉय क्या है, नाउन है। ट्री क्या है, नाउन है। नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स, पर्सन है, थिंग है। बॉक्स भी थिंग है, नाउन है। ऑक्स, ऑक्स भी नाउन है, मैन भी नाउन है। तो ये सारे क्या है, बॉयज, ट्रीज, ये सब क्या है, बॉयज, ट्रीज, बॉक्सेस, ऑक्सन, मैन, ये सब क्या है। जब ये हो गया तो ट्री, बॉक्स, ऑक्स, मैन, तो ये क्या है, इसी को क्लासिफाई किए हैं नाउन ऐसे नंबर। नाउन ऐसे नंबर। तो आप देखे होंगे पहला रो में आते हैं हम, पहला रो में आते हैं। इसके बाद इससे पहले इधर साइड का देखते हैं कि हर पेयर में हर जो लेटर वर्ड लिखा हुआ है वो सिंगल डोनेट करता है, बॉय मतलब एक लड़का। लेकिन दूसरा में देखेंगे तो यहाँ बॉयज़, ट्रीज, बॉक्सेस, ऑक्सन, मेन, तो यहाँ पे डिनोट करता है
मोर देन टू, मोर देन वन। तो इसीलिए इस चीज़ को क्लैरिफाई, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा नाउन ऐसे नंबर, बिना नंबर का नाउन नहीं होगा। नाउन ऐसे नंबर पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, नाउन ऐसे नंबर पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा नाउन ऐसे नंबर, नंबर क्या है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। लेट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेके आते हैं आपके पास। यहाँ पे 5 ठीक है, 5 लड़का बैठा हुआ है, ठीक है, 5 लड़का यहाँ बैठा हुआ है। कितने हैं? 5 हैं। 5 लड़का बैठा हुआ है। तो अगर किसी को बुलाना होगा तो क्या करके बुलाएगा? इसको बुलाना होगा, फर्स्ट वाले को इसको बुलाना होगा तो बोलेगा बॉय इधर आओ। इसको सबको बुलाना होगा तो फिर बोलेगा बॉय इधर आओ। सबको बुलाना होगा तो बॉय इधर आओ, बॉय इधर आओ। ऐसे नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा अजीब लगता है। इसलिए इन सबको बुलाने के लिए सेपरेट सेपरेट बुलाना पड़ा बॉय। इसलिए एक लेटर, एक वर्ड बना बॉयज़। एक वी विल कॉल एट ए वन टाइम बॉयज़ कम हियर। बॉयज़ कम हियर मतलब कि सारा के सारे उठ के आ जाएंगे आपके पास। तो ये हुए आपके नंबर्स। नाउन नंबर में है, बहुत सारे नाउन हैं, उसको बुलाने के एक लेटर। उसी प्रकार ट्रीज़ हुआ, बॉक्स हुआ, बॉक्सेस हुआ, ऑक्स हुआ, ऑक्सेन हुआ। तो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए नाउन ऐसे नंबर का एक टॉपिक बना, जिसके अंदर हम लोग नाउन के बारे में पढ़ा, नाउन को क्लासिफाई किया गया कि ये क्या है। तो उस क्लासिफिकेशन को ही, उस चीज़ को पढ़ेंगे हम 2 पार्ट में। पहला पार्ट क्या होगा? पहला पार्ट क्या होगा? सिंगुलर। सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब ही होता है, सॉरी, सिंगुलर का मतलब ही होता है ओके, उलर, गुलर, सिंगल। क्या है? सिंगल। तो इससे आप ये समझिए कि ये सिंगल है, सिंगल नाउन है। सिंगुलर नाउन इसको बोलेंगे, इसको सिंगुलर नाउन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगुलर नंबर भी बोल सकते हैं। सिंगुलर इन नंबर, नाउन इज सिंगुलर इन नंबर बोल सकते हैं। तो ये क्या हुआ? सिंगुलर। सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर नाउन क्या होता है? सिंगुलर नाउन क्या होता है? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन क्या है? नाउन, ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग्स। किसी एक के बारे में बताएगा, कोई एक ही नाउन के बारे में बताएगा, उसको सिंगुलर बोलेंगे। जैसे बॉय, ओके। यहाँ पे बॉय बोलने का मतलब होता है कोई एक लड़का, गर्ल मतलब कोई एक लड़की, मैन मतलब कोई एक आदमी, वुमेन मतलब कि कोई एक महिला। ओके, सो ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग, याद कीजिए, नाउन दैट डिनोट वन person or thing. A noun that denotes one person or things is called singular noun. क्या है? किसी एक नाउन के बारे में बताता हो। एक जैसे पेन हो गया, पेन का मतलब ही हो गया कोई एक पेन। पेन हो गया, पेन का मतलब ही हो गया सिंगल। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। बॉय हो गया, बुक हो गया, ओके, पेन हो गया, ट्री हो गया, ओके, बॉक्स हो गया, बहुत सारा है, काऊ हो गया, वर्ड हो गया। दिस ऑल आर सिंगुलर नाउन, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ का डिनोट करता है, एक ही चीज़, कोई एक ही को डिनोट करता है। ब्रांच हो गया, कोई एक ही को डिनोट करता है। ओके, दिस ऑल आर
singular noun. So singular noun means single in number. A boy, book, pen, tree. एक ही लड़का, एक ही किताब, एक ही पेन, एक ही ट्री, एक ही बॉक्स. So a noun that denotes one person or thing is called singular noun. तो singular noun हम पढ़ लिए. A noun that denotes one person or thing, single person or thing, सिंगल एक ही के बारे में, तो उसको सिंगुलर बोलेंगे. दूसरा क्या है आपका प्लूरल है. प्लूरल प्लूरल कन्फ्यूज़न मत होना, हम लोग इसी चीज़ में गलत होते थे. प्लूरल होता था. सो ए हो गया प्लूरल. प्लू आर ए एल प्लूरल. ओके. सो प्लूरल हो गया. सो प्लूरल हो गया मतलब कि प्लूरल. प्लूरल हो गया. ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स. ए नाउन दैट डिनोट्स सिंगल पर्सन और वन पर्सन और थिंग इज नोन एज सिंगुलर, और ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन इज नोन एज प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल रिकॉल कर रहे हो. पहला एग्जाम्पल देखे थे, जैसे ट्री था, ये सिंगल है तो ये सिंगुलर हो गया. इसी का क्या था, ट्रीज, एस लग गया तो बहुत सारा ट्री हो गया, ये प्लूरल हो गया. ओके. तो ए नाउन दैट डिनोट सिंगल इज नोन, वन पर्सन और थिंग इज नोन एज सिंगुलर. ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज नोन एज प्लूरल. प्लूरल बहुत सारे आएंगे. बॉयज़ हो गया, गर्ल्स हो गया. ओके. गर्ल्स हो गया, पेन्स हो गया, बुक्स हो गया. ओके. और क्या है, काउज, बहुत सारा गाय. सो दिस ऑल आर नाउन्स इन नंबर. बहुत सारा गाय, काउस, 10 गाय चरती हो तो क्या बोले, 10 गाइस काउस आर ग्रेजिंग. बहुत सारा बहुत सारा गाय हो तो, एक हो तो काउ, बहुत सारा हो तो काउस. सो मोर देन वन मीन्स प्लूरल, सिंगल ओनली वन मीन्स सिंगुलर. तो आइए हम देखेंगे हाउ टू फॉर्म ए प्लूरल नाउन. ओके. हाउ टू फॉर्म ए प्लूरल नाउन. तो फिर एक बार रिकॉल करेंगे कि क्या क्या पढ़ा. नाउन ऐसे नंबर, सिंगुलर पढ़ा. बॉय, बुक, पेन, सिंगल. ए नाउन दैट डिनोट्स ओनली वन, सिंगल. अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन, प्लूरल. Noun that denotes only one, singular noun. Noun that denotes more than one is plural noun. So अब पढ़ेंगे हम कि how to form क्या पढ़ेंगे, how to form plural from singular. ओके. ये देखेंगे कि हाउ टू फॉर्म प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर. आपको अगर ए रनिंग लेटर्स में प्रॉब्लम है तो मैं एक बार और से यही चीज़ को दोबारा लिख देता हूँ आपके सेपरेट लेटर्स में. हाउ टू फॉर्म प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर. ओके. तो आप इस चीज़ को ध्यान देंगे कि हाउ टू फॉर्म सिंगुलर फ्रॉम प्लूरल, सॉरी प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर. तो टॉपिक क्या होगा आगे यहाँ पे, हाउ टू फॉर्म प्लूरल. ओके. प्लूरल को कैसे बनाते हैं. प्लूरल कोई आया नहीं, वो कोई एग्जिस्ट नहीं करता, बस उसको कुछ नियम्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको ऐड करके एक प्लूरल्स फॉर्म देते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका, एग्जाम्पल सिंगुलर टू प्लूरल हम डाल देते हैं. सिंगुलर टू प्लूरल, सिंगुलर टू प्लूरल. ओके. सिंगुलर टू प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम डालेंगे बॉय. तो बॉय का सिंगुलर हो गया ES, इसका प्लूरल हो गया क्या, बॉय का हम डालेंगे यहाँ S. ओके. यहाँ P, प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल. तो हमको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है. तो पहला एग्जाम्पल लेंगे एक बॉय.
इसका प्लूरल क्या होगा? BOYS। इसमें सिर्फ एस ऐड करेंगे। कुछ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एस ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल पेन, पेन्स, ओके, गर्ल, गर्ल्स, बुक, बुक्स, ओके। क्या क्या है? SP, ओके। यहाँ कैटेगरीज हो गया। तो क्या हो गया? काउ, काउज, काउस, ओके, काउस। सो कुछ नाउन्स हैं जिसको ES लगा के फॉर्म करते हैं, ES। जैसे कि अगर उसका इसमें तो एस लगाना है, जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एसी एस। कुछ नाउन है जो एस लगा के फॉर्म करते हैं, बस जनरल एस लगा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल ओके। पहला यहाँ क्या है? बाय जनरल, जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस, एस, एस ऐड कर देते किसी नाउन का। जैसे बॉय हुआ, इसमें एस ऐड कर देंगे, बॉयज़ हो गया। गर्ल हुआ, इसमें एस ऐड कर देंगे, गर्ल्स हो गया, ओके। काऊ हुआ, इसमें एस ऐड कर देंगे, काउज हो गया। पेन है, इसमें एस ऐड कर देंगे, पेन्स हो गया, ठीक है। तो जनरली क्या बना? जनरली फॉर्म्ड बाय एस एडिंग एस। कुछ नाउन है, कुछ नाउन है कैसे बनता है? कुछ नाउन है कैसे बनता है? कुछ प्रोनाउन कैसे बनता है? एक याद रखिएगा, जिसके अंत में नाउन, नाउन ENDI, एंडिंग विथ लेटर, ओके, एंडिंग विथ लेटर। कौन सा लेटर से अगर उसका ख़त्म होता होगा लेटर, नाउन एंडिंग विथ लेटर, किस किस? एस, ओके, SH, CH, ओके, और X। तो उसमें क्या ऐड करेंगे? उसमें आप ऐड करेंगे, ऐड ES टू फॉर्म प्लूरल, ओके। क्या पढ़ा थे? क्या पढ़े हैं? नाउन एंडिंग विथ लेटर एस, जिस नाउन के अंत में एस होगा, SH होगा, CH होगा और X होगा, उसमें सिंपली ES लगा देंगे। क्या लगाएंगे? एक ES जोड़ देंगे लास्ट में, तो वो प्लूरल नाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर दिखाते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होगा? किसके किसके क्या है कि कौन सा लेटर है? SH CH X, SH CH X। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हम दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे बनाते हैं, ओके। CLS, लास्ट में क्या है? S है, तो इसमें क्या लगा देंगे? ES, CLSS। क्या हो गया? क्लासेस हो गया, ठीक है। दूसरा क्या था? SH, क्या क्या है? S है, SH है, CH है और X। तो क्या ऐड करेंगे? ऐड ES, ओके। इतना याद रखिएगा, ऐड ES। तो और एग्जांपल दिखाएं, पहले दिखा दिए क्लास का, दूसरा दिखा देते हैं आपको SH का, DISH, ओके। तो इसको प्लूरल बनाएंगे, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये आपका सिंगुलर है, ठीक है। ये आपका सिंगुलर नाउन है। जैसे यहाँ हम लिख देते हैं सिंगुलर और प्लूरल,
ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे एस एच वाला, तो DISH डिस, तो इसका क्या होगा, ES लगा देंगे, इसके जस्ट बाद ऐड कर देंगे DISHES डिसेस, ये हो गया आपका प्लूरल। दूसरा क्या है, CH वाला, CH वाला ब्रांच, BRANCH, अब इसके अंत में क्या लगा देंगे, ES लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, जैसे ब्रांचेस। ओके, ES लगा दिए, कितना लगाना पड़ा सिर्फ हमको, सिर्फ एक ES लगा दिए, इतना तो दोनों सेम है, बस ES लगा दिए। और एक क्या था, एक्स वाला, एक्स वाला एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि BOX, तो अब इसको क्या लगा देंगे, BOXES, बॉक्सेस, तो प्लूरल बन गया। तो हमने क्या सीखा, जनरली किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस ऐड करते हैं, उसका कोई नियम नहीं होता है, उसमें एस ऐड करते हैं, नाउन बन जाता है। पेन्स हुआ, पेन हुआ, पेन हुआ तो पेन्स बोलेंगे, शॉप हुआ शॉप्स बोलेंगे, आपका बल्ब हुआ बल्ब्स बोलेंगे, फैन हुआ फैंस बोलेंगे, ब्लेड है ब्लेड्स बोलेंगे। सो इस तरह से जनरली आप एस लगा के प्लूरल नाउन बना सकते हैं, लेकिन कुछ नियम है, जैसे कि जो भी नाउन जिसके अंत में एस आता हो, एस आता हो, SH आता हो, CH आता हो और एक्स आता हो, तो उसमें ES ऐड कर देंगे, तो वो प्लूरल नाउन हो जाएगा। डिश हुआ, ES लगा दिए डिशेस, ब्रांच हुआ, ES लगा दिए ब्रांचेस, बॉक्स हुआ, ES लगा दिए बॉक्सेस। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ नाउन है, कुछ नाउन है जिसमें ओ रहता हो, ठीक है, उसमें भी ES लगता है, ठीक है। कुछ नाउन है ओ रहता हो, उसमें सिर्फ एस लगता है। तो ये सब कुछ अलग अलग एग्जाम्पल हम आपको दिखाएंगे, जैसे कि ओ रहता हो, ओ क्या है, इंडिंग विथ ओ, ओ तो भी एस लगेगा और ES लगेगा। तो ये सारा एग्जाम्पल जो होगा आपको याद करना पड़ेगा, किस में लगेगा नहीं लगेगा, तो आपको दिखा देते हैं। तो क्या है, कुछ नाउन्स है जिसमें लगभग मैक्सिमम में ES लगेगा, कुछ में S लगेगा, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम में ES लगेगा और कुछ में, जैसे एग्जाम्पल देंगे, क्या है, सॉरी, एग्जाम्पल आपको मिल गया यहाँ, एस सिंगुलर प्लूरल, तो इंडिंग विथ ओ, तो मैक्सिमम टाइम आपको ES का यूज होगा, कुछ के साथ S होगा। सो जैसे एग्जाम्पल बफेलो, ओके, तो क्या होगा, ES लगेगा दोस्तों, ES लगाइएगा, क्योंकि लगभग में ES लगेगा, कुछ में S लगेगा। ओके, पोटैटो, POTATO, तो इसमें भी ES लगेगा, पोटैटो, ES, पोटैटोज। ओके, तो अब बहुत सारा में लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं, जैसे इको हो गया, इसमें भी ES लगा देंगे, इकोज। सो कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें मोस्टली दे यूज ES टू फॉर्म प्लूरल व्हेन इट ends with O, but in some cases it uses S to make it plural. For example, आपको किलो, वजन, किलो, इसमें ES नहीं लगेगा दोस्तों, इसमें किलोज हो गया, ये याद करना पड़ेगा। ओके, और लोगो, इसमें ES नहीं लगेगा, लोगोज होगा। ओके, तो इस तरह का नाउन आपको याद करना पड़ेगा, तो ऐसे प्लूरल बनते हैं। दूसरा कैसे बनते हैं, अभी कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार। जनरली एस ऐड करके नाउन बनाया जाता है। दूसरा, अगर नाउन एंडिंग विथ S, SH, CH और X, then it will take ES,
टू मेक प्लूरल। लेकिन कुछ नाउन ऐसे भी हैं जो ओ से स्टार्ट होता है, वो भी ई एस लेता है और एस लेता है, लेकिन मोस्टली दे टेक ई एस। सो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यू डोंट गेट कंफ्यूज दैट several nouns, mostly the nouns ending with o letter always take es except in some cases. For example, logo, logos. So negro, negros, this es it will dynamo, dynamos, s it will take s. So इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पहला हम लोग टोटल 5 ही पढ़ाएंगे आज दोस्तों, 5 ही पढ़ाएंगे। जैसे पहला क्या था, जनरली टेक एस। दूसरा एंडिंग, नाउन एंडिंग विथ, जनरली टेक एस, नाउन एंडिंग विथ ई एस, जनरली फाउंड बाय एडिंग एस, बॉय बॉयज बॉयज। ओके। दूसरा क्या पढ़ा, नाउन एंडिंग विथ लेटर एस, एस एच, सी एच और एक्स, एड ई एस टू फॉर्म प्लूरल। हमेशा ई एस को ऐड कर देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल क्लास एस है, ओके। यहाँ देखिए डिस, डिसेस, ब्रांचेस। दूसरा क्या पढ़ा था, ओ से स्टार्ट होगा, इट ऑलवेज टेक ई एस, किलो, किलोस, ओके। बट इन सम केसेस इट विल टेक ओ एस, इन सम केसेस इट इज किलोस। सो another example we are saying here, a noun ending with, for example, noun ending with, a noun ending with y, किससे, y, a noun ending in y preceded by constant। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, एक याद करने की बात है, preceded by constant। प्रिसीडेड बाय कांस्टेंट मतलब क्या होता है, सक्सीड मतलब कि आगे बढ़ता है, प्रिसीड मतलब कि किसी को आगे बढ़ाता हो। हमेशा याद रखिएगा, अगर y से इंड हो और इस y लेटर से पहले कोई कांस्टेंट हो तो a y कन्वर्टेड इनटू i, इस i को चेंज करके और es लगाएंगे। ओके, क्या लगाएंगे, अगर याद कीजिएगा नाउन एंडिंग विथ y, अगर कोई नाउन y पे ख़त्म होता हो और उस y लेटर से पहले कोई कॉन्स्टेंट लेटर हो, कॉन्सोनेंट लेटर हो, सॉरी कॉन्स्टेंट नहीं, कॉन्सोनेंट लेटर हो, तब y विल बी कन्वर्टेड इनटू I एंड बाय एडिंग es इट विल फॉर्म द प्लूरल नाउन। फॉर एग्जाम्पल क्या बताया था दोस्तों, ए नाउन एंडिंग विथ y, तो y से एक नाउन का नाम लेंगे, ओके, बेबी। Noun ending with y and preceded by a consonant। preceded मतलब कि उसके जस्ट पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आता हो, कॉन्सोनेंट क्या है, बी कॉन्सोनेंट है, इससे पहले कॉन्सोनेंट आता हो तो y will be converted into I, so y will be converted into I and by adding es it will form plural noun। इस 5वां रूल्स को याद कीजिए, 5वां रूल्स को याद करने की ज़रूरत है दोस्तों। नाउन एंडिंग विथ वाई लेटर्स एंड इफ वाई इज फॉलोड बाई, इफ वाई बिफोर वाई ए कॉन्सोनेंट इज फॉलोइंग, बिफोर वाई, बिफोर या वाई, वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है, प्रेसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, फिर से याद कीजिए, a noun ending with letter y and it is preceded by a consonant, then y will be converted into y, means by changing the y into y and adding es we will form the plural noun। for example baby, बेबी y से पहले आपको एक कॉन्सोनेंट आया है, इसलिए y को डिस्प्लेस किया है y से और es ऐड करके एक प्लूरल नाउन बनाएंगे। और सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपका, लेडी, LADY, लेडी y से इंड होता है नाउन, उससे पहले कॉन्सोनेंट है जिसके वजह से y को I में बदल देंगे और I के साथ es लगा के प्लूरल नाउन बना लेंगे। क्या पढ़ा, if noun is ending with letter y preceded by a consonant,
नाउन अगर वाई पे ख़त्म होता हो, वाई लेटर पे, और उस वाई लेटर से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता हो, तो वाई को आई से डिस्प्लेस कर देते हैं और ई एस लगा के उसको प्लूरल नाउन बनाते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हम आपको देंगे दोस्तों, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल क्या बताए थे, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता हो, इट विल चेंज इनटू आई, देन ऐड ई एस टू मेक प्लूरल नाउन। ओके, पढ़ा, ए पढ़ा। तो इसके तहत एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। ओके, क्या 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 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल बेबी हम बताए, लेडीज़ बताए सिटी, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, CITY। ए नाउन एंडिंग विथ वाई, उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है टी, तो इसको करेंगे CITI, वाई विल बी चेंज डिस्प्लेस्ड इनटू आई बाय एडिंग ES, इट फॉर्म्स ए प्लूरल नाउन। ओके, दूसरा आर्मी, ARMY। ए नाउन इज एंडिंग विथ वाई, इससे पहले कॉन्सोनेंट आता है M, तो इसलिए वाई को आई में चेंज करेंगे और ES लगाकर प्लूरल नाउन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, प्लूरल नाउन बना लेंगे। स्टोरी, अगर वाई से पहले आर जो कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसको वाई में बदल देंगे, वाई को बदल देंगे आई में और ES लगा के प्लूरल नाउन बना लेंगे। ए है आपका सिंगुलर, ए है आपका प्लूरल। ओके, तो हमने पढ़ा कि अगर कोई नाउन वाई पे ख़त्म होता हो और उस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आती हो, तो उस वाई को आई में बदल कर ES लगा कर उसको प्लूरल नाउन बनाएंगे। और सारे एग्जाम्पल देंगे हम। आर्मी हो गया, स्टोरी हो गया, सिटी हो गया, लेडी हो गया, और एक और है पोनीटेल, शाहरुख खान रखता था। तो वाई से पहले एन है जो कॉन्सोनेंट है, इसलिए वो पी को लिखेंगे जैसे वैसे, कॉन्सोनेंट आई वाई को आई में बदल देंगे और ES। ओके, सो हमने पढ़ा कि जनरली रिकॉल करेंगे, फिर से रिकॉल करें। नाउन एज ए नंबर, सिंगुलर नाउन डिनोट्स ओनली वन नाउन, प्लूरल नाउन डिनोट्स more than one noun. Singular noun will be formed by adding s। जनरली हम किसी नाउन में s लगा देंगे तो उसको प्लूरल नाउन बना सकते हैं सिंगुलर से प्लूरल में। जैसे बॉय, उसमें s लगा दे, BOYS, बॉयज़ हो गया, बॉय हो गया, बॉयज़ हो गया, गर्ल्स हो गया, गर्ल को s लगा दिए तो गर्ल्स हो गया। ओके, बॉय, इसमें s लगा दिए, s प्लस कर दिए तो प्लूरल हो गया, BOYS, बॉयज़। फिर जो लेटर s पे ख़त्म हो, SH पे ख़त्म हो, CH पे ख़त्म हो और X पे ख़त्म हो, तो उसमें ES लगा के प्लूरल बनाते हैं। डिश, ES लगा दीजिए, डिशेस हो गया। क्लास, ES लगा दीजिए, क्लासेस हो गया। ब्रांच, ES लगा दिए, ब्रांचेस हो गया। बॉक्स, ES लगा दिए, बॉक्सेस हो गया। ओके, दूसरा पढ़े थे, किसी भी नाउन का एंडिंग ओ से हो तो मोस्टली इट विल टेक ES। किसी भी नाउन का एंडिंग ओ से हो, मोस्टली इट विल टेक ES, बट इन सम केसेस इट विल टेक S। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं MANGO, इसमें ES लगा देंगे तो हो गया आपका मैंगोज। तो मोस्टली केसेस में ES लगाते हैं तो होता है मैंगोस, लेकिन सम केसेस जैसे किलो हुआ, इसमें सिर्फ S ऐड करेंगे तो आपका किलोज हो गया। ओके, सो ए पर है। दूसरा क्या पढ़ा हमने, पहला था जनरली S लगाते हैं, दूसरा SH CH और X हो तो ES लगाते हैं, तीसरा अगर O हो तो उसमें ES लगाते हैं, चौथा अगर O हो सम केस में तो S भी लगता है, पाँचवा अगर ए नाउन इज
ending with a letter Y and preceded by a consonant। अगर Y पे ख़त्म हो और उससे पहले कोई consonant हो तो Y को चेंज कर देंगे I में और ES लगा के उसको प्लूरल फॉर्म बना देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोरी, स्टोरी, ओके, स्टोरीज, ओके, स्टोरीज हो गया, सॉरी लेडी हो गया, LADAY, सॉरी वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ गया इसलिए LADIES हो गया। बेबी ख़त्म हुआ वाई पे, इससे पहले कांस्टेंट आ गया इसलिए BABIES लिख दिए, बेबीज़ हो गया। तो दोस्तों अभी तक फ़िलहाल इतना ही, इसके आगे और सारे रूल्स हैं उसको हम बताएंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए ताकि हम अपने क्लास को एंड करें, और इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कमेंट कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस में और इंटरेस्टिंग हो और मज़े से पढ़ाएं, ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको मुझे इंग्लिश का टीचर हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, ओके, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू, टेक केयर, ओके, बाय बाय।